हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 13 फरवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 13 फरवरी से बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, स्टैटिक जीके है, वो सब डिस्कस करते हैं। चलिए फिर। लेकिन आपको पता है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी लास्ट क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने। देखिए हमारे लास्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था रिवीजन के लिए। फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र कुमार यादव को। हाल ही में किसे अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नोएडा प्राधिकरण को। हाल ही में किस राज्य में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? हरियाणा में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ओल्जास वैक्टेनोव। हाल ही में AI एंड द नेशनल सिक्योरिटी नाम की पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये की है अनिल चौहान ने। WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो फेफड़े के कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज हुए हैं। हाल ही में किस फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो ये ईशा फाउंडेशन ने घोषणा की है। तो आप लोग आगे क्वेश्चंस देखें हम 13 फरवरी के, उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेयर हैज़ द फर्स्ट जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमिटी मीटिंग ऑफ इंडिया एंड रवांडा स्टार्टेड? भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? बताइए कहाँ शुरू हुई है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कजान, ऑप्शन बी कंपाला एंड ऑप्शन सी काठमांडू और ऑप्शन डी है किगाली। बताइए कहाँ पर भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक शुरू हुई है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किगाली में। रवांडा की कैपिटल किगाली में भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक शुरू हुई है। देखिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के व्यापक अवसरों पर चर्चा करने के लिए फरवरी 2024 को किगाली, रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की पहली बैठक की है। अब देखिए रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। मुद्रा क्या है रवांडा की? रवांडा फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पॉम कागमे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए कब मनाया गया है विश्व दलहन दिवस? ऑप्शंस हैं 8 फरवरी, ऑप्शन बी है 9 फरवरी एंड ऑप्शन सी 10 फरवरी एंड ऑप्शन डी 11 फरवरी। बताइए वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके। हर साल विश्व दलहन दिवस यानी दालों का दिन 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत है वो वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और उसके माध्यम से होने वाले जो पोषित तत्व है ना, उनको ध्यान में रखते हुए की गई है कि दालों से कितना पोषण मिलता है और दालों का कितना महत्व है पोषण के लिए, न्यूट्रिशन कितना मिलता है। तो इसके लिए विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ये विश्व दलहन दिवस की जो थीम है वो है
दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोगों, ये इसकी थीम है। क्या है थीम इसकी? पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। ठीक है, तो इस थीम का मतलब क्या है कि स्वास्थ्य, मिट्टी और लोगों की कुंजी के रूप में दालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस थीम का लक्ष्य है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हर वर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, whom has WHO appointed to its टीबी एडवाइजरी ग्रुप? हाल ही में WHO ने किसे अपना टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सारंग देव, ऑप्शन बी अरिंदम बागची एंड ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे एंड ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन। बताइए कौन है वो जिन्हें WHO ने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो देखिए इसका आंसर होगा सारंग देव। सारंग देव को WHO ने अपना टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। देखिए अब वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी मुक्त भारत अभियान के जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? दीपा मलिक हैं। अब देखिए वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ हुई है? तो ये हुई है वाराणसी में। किस बैक्टीरिया से होता है टीबी? तो किस बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया फैलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और टीबी से रिलेटेड जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ कॉटन लॉन्च्ड बाय द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री? हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या रखा गया है? देखिए यहाँ ऑप्शंस हैं नमो कॉटन इंडिया, ऑप्शन बी है टेक्सो कॉटन इंडिया एंड ऑप्शन सी है कस्तूरी कॉटन इंडिया एंड ऑप्शन डी फेवर कॉटन इंडिया। बताइए इनमें से केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च जो किया गया है ना कपास, उसका ब्रांड नेम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका ब्रांड नेम क्या रखा गया है? तो इसका होगा ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। कस्तूरी कॉटन इंडिया केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा रखा गया कपास का नया ब्रांड नेम है। याद रखिएगा आप लोग, कस्तूरी कॉटन इंडिया। देखिए वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत कपास के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत ही है। अब देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद तेलंगाना। तो याद रखिएगा आप लोग ये इंडिया के टॉप 3 स्टेट्स है। नेक्स्ट देखिए, जो ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कमांडर है ना, इसके हेड कौन है? ललित कुमार गुप्ता। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेंटेज इंडेक्स CPI 2023 रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट करप्शन? बताइए करप्शन परसेंटेज इंडेक्स में 2023 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? बताइए सबसे ज़्यादा करप्शन किस देश में है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी सोमालिया एंड ऑप्शन डी डेनमार्क। तो बताइए सबसे ज़्यादा करप्शन किस देश में है? देखिए करप्शन परसेंटेज इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा करप्शन किस देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सोमालिया में। सोमालिया में सबसे ज़्यादा करप्शन का परसेंटेज है। और सबसे कम जो करप्शन है वो कौन से देश में है? डेनमार्क में। डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है और सबसे ज़्यादा सोमालिया में है। नेक्स्ट देखते हैं इसके पॉइंट्स क्या है इम्पॉर्टेंट। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की जो करप्शन की रिपोर्ट जारी हुई है ना, उसमें
नंबर 1 पर जो मतलब सबसे कम जहाँ पर करप्शन है वो है डेनमार्क। और जहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन देखा गया है 180 शहरों की लिस्ट में, तो सबसे ज़्यादा सोमालिया में है। 180वें नंबर पर है सोमालिया और नंबर 1 रैंक पर है डेनमार्क। देखिए जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है ना करप्शन की, इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसको जारी करता है करप्शन की रिपोर्ट को। और सबसे कम जो भ्रष्टाचार है वो डेनमार्क में है, सबसे ज़्यादा सोमालिया में। और भारत का स्थान कितना है इसमें? इसमें भारत का स्थान 93 नंबर पर है 180 देशों में से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम OPS? बताइए हाल ही में पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? नॉर्थ ईस्ट का वो कौन सा राज्य है, कौन सा, जहाँ पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है? देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी मिज़ोरम। बताइए इनमें से कौन सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू की है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम राज्य ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। देखिए सिक्किम में 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं ना उनके लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी गई है। और सिक्किम OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया है। देखिए सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं ना प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। नेम द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन ऑस्ट्रेलियन सीनेटर टू टेक ओथ बाय ब्लेसिंग्स हिज हैंड ऑन द भगवद गीता। भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया सीनेटर का नाम बताएं। देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अमित क्षत्रिय, ऑप्शन बी अरिंदम बागची, ऑप्शन सी वरुण घोष एंड ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लक्सर। बताइए इनमें से कौन है जो भारतीय मूल के हैं और जिन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है और वो ऑस्ट्रेलियन सीनेटर हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वरुण घोष। देखिए भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में भगवद गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। हालांकि वे ऑस्ट्रेलियाई संसद में शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन इससे पहले भी उनसे पहले भी किसी ने शपथ ली थी। देखिए कौन है वो, सुखदेव प्रसाद, जिन्होंने 1987 में शपथ ली थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की संसद में। वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया की संसद में शपथ लेने वाले पहले भारतीय सीनेटर हैं। तो याद रखिएगा आप लोग ये एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाट इज़ द रेपो रेट सेट बाय RBI रिसेंटली? बताइए RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है अभी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 6.5% एंड ऑप्शन सी 6.6% एंड ऑप्शन डी 7.2%। बताइए RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है अभी? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6.5%। नेक्स्ट देखिए रेपो रेट जो है ना इसको कौन तय करती है? इसको मौद्रिक नीति समिति तय करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको तय करती है। अब देखिए RBI की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। अब ये देखिए RBI की जो मौद्रिक नीति की समिति है ना, इसमें 6 सदस्य होते हैं। उनमें से तीन तो सेंट्रल RBI के होते हैं और 3 को
सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो ये रेपो रेट है ना, इसको कौन तय करता है? तो इसको कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको तय करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, विच इज़ द टॉप कंट्री इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, एंड ऑप्शन सी चाइना, एंड ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। बताइए इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में टॉप पर है। देखिए अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है? यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर रहती है, जो प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर रहती है और यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता रहता है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी ऊर्जाएं शामिल हैं जिन्हें रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल किया गया है। तो देखिए वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल, ये सारी वो ऊर्जाएं हैं जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल किया गया है। देखिए वर्तमान में IEA के फोकस किन 4 क्षेत्रों पर है? मुख्य रूप से विश्व में ऊर्जा की सुरक्षा पर, आर्थिक विकास पर, पर्यावरण की जागरूकता पर और सहभागिता पर नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य फोकस इन चारों क्षेत्रों पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन विच स्टेट UT हैज़ द सेकंड सरस आजीविका फेयर स्टार्टेड रिसेंटली। बताइए हाल ही में किस राज्य ने या यूटी में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, एंड ऑप्शन सी उड़ीसा, एंड ऑप्शन डी गुजरात। बताइए इनमें से कौन सा वो स्टेट या यूटी है जहाँ पर सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है। देखिए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से। इम्पॉर्टेंट जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो जीके के। देखिए भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। भद्रवाह राजमा को यहाँ पर GI टैग दिया गया है जो जम्मू कश्मीर का है। चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है। देखिए श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस है। श्रीनगर जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर है। कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट योजनाएं और वहाँ की करंट अफेयर का फैक्ट है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.